6.1 सॉल्व करवा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखें, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। वो क्या कहता है, वो कहता है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट, हमें सेंटर और रेडियस गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल फाइंड करनी है। तो सबसे पहला पार्ट इसका ए है, उसमें हमें उसने सेंटर दे दिया है कि सी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 5-2, जबकि हमारे पास जो रेडियस है वो किस चीज़ के इक्वल है, r इज इक्वल टू 4 के बराबर है। और हमने क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट्स में उसने सेंटर दे दिया है कि सी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 5-2 के, और रेडियस भी हमें गिवन है r इज इक्वल टू 4 के। हमने इक्वेशन ऑफ ए सर्कल फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल है वो किस चीज़ के इक्वल होती है, उसमें होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, और प्लस हमारे पास होता है वाई माइनस के होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेंटर है, हमने वहाँ पे देखा था कि इस इक्वेशन में हमारे पास जो सेंटर होता है वो क्या होता है, एच कॉमा के होता है, और रेडियस हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देखिए आपका सेंटर यानी एच आपका किस चीज़ के इक्वल आ रहा है, 5 के इक्वल, और के आपका किस चीज़ के इक्वल आ रहा है, -2 के, और यहाँ पे जो रेडियस है वो किस चीज़ के इक्वल है, 4 है। तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल में आप इसकी वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल है वो मिल जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के। तो सबसे पहले एक्स माइनस एच, एच किस चीज़ के इक्वल है, 5 के, तो एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर, और ये प्लस हमारे पास वाई किस चीज़ के इक्वल है, यहाँ पे आ जाएगा y, और k हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 2 के, तो माइनस इंटू -2 होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू रेडियस किस चीज़ के इक्वल है, तो 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, इसे खोल दें, हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, और ये माइनस हमारे पास आ जाएगा 10x, इसको भी खोल दें, हमारे पास ये बन रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी y हमारे पास बन रहा है a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर, और प्लस हमारे पास आ जाएगा 4, और माइनस हमारे पास आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 16 के, 4 का स्क्वायर 16 के इक्वल। तो यहाँ पर भी हमारे पास फार्मूला था a प्लस बी होल का स्क्वायर, क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 16 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल कौन सी बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस हमारे पास आ जाएगा 10x माइनस हमारे पास आ जाएगा 4y 25, और ये प्लस हमारे पास 4, ये हो जाएगा प्लस 29 इज इक्वल टू 16 के। तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस हमारे पास 10x माइनस 4y प्लस हमारे पास 29 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 के। तो 29 माइनस 16 9 और 6 13, तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4y, और प्लस हमारे पास आ जाएगा 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ये हमें कौन सी इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल मिल गई। क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट्स में उसने सेंटर हमें दे दिया था और रेडियस भी हमें दे दिया था, और उसने कहा है कि इसका क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल फाइंड करना है। और हमें पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल किस चीज़ के इक्वल होती है, और उसका सेंटर जो होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, एच कॉमा के, और उसका रेडियस क्या होता है, आर होता है। तो हमने सेंटर की और रेडियस की वैल्यू स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट नंबर 2 आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उसका सेंटर भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है। इसी मेथड का यूज करके आप इक्वेशन ऑफ ए सर्कल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन नंबर सी करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट्स करवा रहा हूँ, क्योंकि उसमें उन्होंने सेंटर नहीं दिया हुआ और ना ही रेडियस दिया हुआ है, बल्कि सी पार्ट में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट्स में उसने आपको सर्कल के एंड पॉइंट दे दिए हैं। एक डायमीटर है
सर्कल के सेंटर में से अगर जो लाइन जो गुजरती है उसे हम कहते हैं डायमीटर ऑफ ए सर्कल, और उसके उन्होंने एंड पॉइंट आपको दे दिए हैं उस डायमीटर के एंड पॉइंट। वो कौन कौन से हैं हमारे पास? ये बनेगा 5 -6 और ये बन रहा है हमारे पास -3 और -2। तो सर्कल के उन्होंने एंड पॉइंट दे दिए हैं, सर्कल के डायमीटर के जो एंड पॉइंट है हमारे पास ए और बी उसने दे दिए हैं, और वो कहता है कि आपने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, इस सर्कल का सेंटर फाइंड करते हैं। तो सर्कल का सेंटर फाइंड करने के लिए हमें पता है कि जो सर्कल का सेंटर होता है वो इस डायमीटर का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। इस डायमीटर का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, क्योंकि ये भी इसका रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो हमारे पास ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो सेंटर होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट ही होगा। तो 9th क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर आपने 10 में ये मिड पॉइंट आपने पढ़ा हुआ है। मिड पॉइंट किस चीज़ के इक्वल होता है? मिड पॉइंट फार्मूला, अगर मैं सेंटर को निकालूं मिड पॉइंट फार्मूला लगा के, मिड पॉइंट का फार्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है m × x1 + x2 / 2, और यहाँ पे होता है y1 + y2 / 2। तो यहाँ पे हमने सेंटर फाइंड करना है। हमें इसके पॉइंट्स कौन से हो जाएंगे, x1 और ये y1, और इसके पॉइंट्स कौन से हो जाएंगे, x2 और ये y2। तो यही फार्मूला लगा दे तो हमारे पास सेंटर को हमने किससे डिनोट किया हुआ है, c से। तो c के हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हो जाएंगे, तो सेंटर इज इक्वल टू c, x1 किस चीज़ के इक्वल -3, और x2 किस चीज़ के इक्वल +5, डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से आप x2 हमारे पास y1 किस चीज़ के इक्वल है, 2 के, और y2 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, -6 के, और डिवाइड कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये किस चीज़ के इक्वल, c × 2 / 2, और ये -3 / 2। तो ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, c × 2 से 2 कैंसिल, 1 कौन से -3/2। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन से हैं, 1,3/2 -3/2 के इक्वल आया है। अब हमने सेंटर तो फाइंड कर लिया है, अब हमें सर्कल का सेंटर मिल गया है। सेंटर क्या था, यानी हमारे पास h इज इक्वल टू 1 के इक्वल, और y हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आया, k हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आया, k इज इक्वल टू -3/2 के इक्वल। तो हमें सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मिल चुके हैं। सेंटर हमारा क्या था, ये था c × h, k के इक्वल। तो यहाँ पे h भी मिल चुका है और हमें k भी मिल चुका है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस के इक्वल है, और इस पॉइंट से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, रेडियस के इक्वल है। तो आपकी मर्जी है, आप ये डिस्टेंस ले लें या ये डिस्टेंस ले लें। तो मैं यहाँ पे BC डिस्टेंस ले रहा हूँ। तो BC डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, x2 हमारे पास क्या है, 5 - 1 होल का स्क्वायर, और प्लस हमारे पास आ जाएगा -6 और -+3/2 होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो अब ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा, अगर आप इसका एलसीएम लें तो हमारे पास 2 एलसीएम आ जाएगा, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो -12, और ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, और होल का स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 16, और ये प्लस हमारे पास -12 + 3 -9/2, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और इसका अंडर रूट इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर, ये आ जाएगा 16 + 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 हमारे पास आ जाएगा 4, और इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो अब इसका एलसीएम लें तो आपके पास 4 एलसीएम आ जाएगा। 4 को अगर 16 से करें तो हमारे पास 64 बनता है, 64 प्लस क्या आ जाएगा, 81, और इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो अब 61 और +80, 64 + 81,
तो 64 प्लस 81 इज इक्वल टू हमारे पास 145। तो ये हमारे पास आ जाएगा 145 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और इसका अंडर रूट। तो हम इसे ले सकते हैं कि हमारे पास 145 इसका अंडर रूट और नीचे 2 अंडर रूट से कैंसिल, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, बाकी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम इसका अब रेडियस भी, तो BC हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था, रेडियस के इक्वल था। तो हम रेडियस भी फाइंड कर चुके हैं कि हमारे पास रेडियस किस चीज़ के इक्वल है 145 और नीचे क्या है 2 है। और इसी तरीके से हमारे पास एच किस चीज़ के इक्वल है, एच हमारे पास 1 के इक्वल है और के हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है -3/2 के इक्वल है। तो अब हम इजीली स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सी पार्ट्स में हमें क्या था, एक डायमीटर गिवन था जिसके एंड पॉइंट ए और बी थे और उसका हमने क्या किया, सेंटर फाइंड किया मिड पॉइंट फार्मूला लगा के, और फिर हमने रेडियस को फाइंड किया कौन सा फार्मूला लगा के, डिस्टेंस फार्मूला लगा के। अब हमारे पास सेंटर भी मिल चुका है और रेडियस भी मिल चुका है, तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल में इसकी वैल्यूज पुट करके फाइंड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हमारे पास थी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर और प्लस हमारे पास था वाई माइनस के होल का स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल है, इसमें एच की वैल्यू भी पुट कर दें और के की वैल्यू भी पुट कर दें और रेडियस की भी वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल आ जाएगी। तो हमारे पास ये हो जाएगा -3/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर और प्लस हमारे पास वाई के किस चीज़ के इक्वल है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3/2, ये हमारे पास +3/2 होल का स्क्वायर। और यहाँ पे रेडियस हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था, यहाँ पे रेडियस हमारे पास था 145, यहाँ पे आ जाएगा 145 अंडर रूट और नीचे हमारे पास 2, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, हमारे पास आ जाएगा 145 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और ये क्या है हमारे पास फार्मूला है कौन सा, a माइनस बी का, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर +1 और ये माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। और ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है a प्लस बी का, तो इसे खोल दें तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 9/4 और माइनस हमारे पास आ जाएगा 2 से 2 प्लस हमारे पास आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो ये 3x आ जाएगा 3y। अब इसे सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर और प्लस हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर और प्लस हमारे पास आ जाएगा -2x प्लस 3y और प्लस हमारे पास आ जाएगा 9/4 + 1 और माइनस हमारे पास आ जाएगा 145 और डिवाइड में 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो आप इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2x प्लस 3y और इसका अगर एलसीएम लें तो हमारे पास आ जाएगा 4 एलसीएम और यहाँ पे 9 और ये +4 और ये -40 144 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो इसे सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट्स में हमने जो है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल को फाइंड करना था और सी पार्ट्स में हमें डायमीटर के जो एंड पॉइंट थे वो गिवन थे, उसके लिए हमने सेंटर भी फाइंड किया और हमने रेडियस भी फाइंड किया, फिर हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल भी फाइंड की। अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2। इसका मैं सिर्फ ओनली 1 पार्ट्स कर रहा हूँ, बाकी रिमेनिंग जितने भी इसके पार्ट्स हैं आपने ए बी सी और डी बी सी डी आपने खुद फाइंड करना है और मैं इसका सिर्फ ओनली 1 पार्ट्स कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं ए पार्ट्स कर रहा हूँ। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल विद द गिवन इक्वेशन। हमें इक्वेशन, अब सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन होगी और हमने उसका सेंटर और रेडियस क्या करने होंगे, फाइंड करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में उसने हमें इक्वेशन दे दी है, वो किस चीज़ के इक्वल है, x² + y²
प्लस हमारे पास है 12x माइनस 10y इज इक्वल टू 0। हमने इसकी क्या फाइंड करना है, इसका रेडियस भी फाइंड करना है और सेंटर भी फाइंड करना है। हमने सेंटर भी फाइंड करना है, सेंटर भी फाइंड करना है और हमने रेडियस भी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें सर्कल की इक्वेशन दे दी है और हमने सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। और हमें पता है कि जो हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल है वो किस चीज के इक्वल होती है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के बराबर। और इसमें जो सेंटर होता है वो हमारे पास होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, जबकि हमारे पास जो रेडियस होता है, रेडियस इज इक्वल टू होता है जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट। अब हमें जनरल इक्वेशन ऑफ गिवन है और हमने सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें जी और एफ फाइंड करेंगे, फिर हमने सेंटर और रेडियस फाइंड करना होगा। तो इसके लिए आप इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसे मैं 6 को लिख सकता हूँ, 12 को 6 2 मल्टीप्लाई 6x, और माइनस 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 5y और प्लस 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस हमारे पास आ जाएगा 2 6x और प्लस हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास इसका कंपेयर करें तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल के साथ जो हमारे पास g है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, g इज इक्वल टू 6 के बराबर, जबकि हमारे पास जो f होगा वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, f इज इक्वल टू माइनस 5 के इक्वल। तो अब हमारे पास जो सेंटर होगा वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, सेंटर हमारे पास हो जाएगा माइनस g और माइनस f, तो ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5, तो ये हमारे पास सेंटर आ जाएगा। अब हमारे पास जो रेडियस होगा वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू जी का स्क्वायर, यानी 6 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस माइनस एफ का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और प्लस हमारे पास जो सेंटर है यहाँ पे जो हमारे पास सी है वो किस चीज़ के इक्वल है, सी इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और इसका अंडर रूट, तो ये हमारे पास हो जाएगा 36 और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा 25 इसका अंडर रूट, और ये आ जाएगा 61 अंडर रूट। तो हमारे पास रेडियस क्या आया 61 अंडर रूट के इक्वल, जबकि सेंटर हमारे पास क्या आया -6 प्लस 5 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल गिवन थी, हमने उसके सेंटर और रेडियस को फाइंड करना था, और हमें पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल किस चीज़ के इक्वल होती है और उसका सेंटर किस चीज़ के इक्वल होता है और रेडियस किस चीज़ के इक्वल होता है। सबसे पहले हमने उसमें से g और f की वैल्यू फाइंड की, c की वैल्यू फाइंड की, और फिर उसमें हमने g और f की वैल्यू पुट करके सेंटर को फाइंड किया, और g, f और c की वैल्यू पुट करके हमने रेडियस फाइंड किया। तो हमने सेंटर और रेडियस को फाइंड करना था, और क्वेश्चन नंबर 2 में हम सेंटर और रेडियस को फाइंड कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट्स